अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो मल्टीपल किस्म के होते हैं। जैसे एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार आप कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम और कैसे हैं आप, तो आप ये बताएं कि हम अपना हाल आपको कैसे बताएं। तो मैंने कहा यार कमेंट्स के ज़रिए बता दें। तो आप इतनी डीपली नज़र रखते हैं और इतनी डीपली बातें होती हैं, तो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया इसका। और इसी तरह से देखते रहिए। मेरी गलतियां यकीनन मुझे बताएं, मैं भी बंदा बशर हूं, कई खामियां हो सकती हैं, आप लोग बताएंगे, इंशाल्लाह उसको सही करते रहेंगे, आपके मेयार के मुताबिक करते रहेंगे। बाकी जो है कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर जो है वो करने की कोशिश करूँ। मुख्तलिफ जो है वो ऑब्जेक्ट्स लेते रहते हैं साथ साथ। आज नाज़रीन थोड़ा सा मैंने कहा कि आज स्टाफ कैडर्स के मसाइल के जो डिस्कस करते हैं, उसमें एक अहम तरीन मसला जो अब शुरू हुआ है वो है स्टाफ कैडर्स के हवाले से इंतज़ामिया का, बैंक मैनेजमेंट्स का डंडी मारना। मतलब बड़े बैंकों में तो सूरत हाल ये है ही कि कई 2 मैन 3 मैन 4 मैन ब्रांचेज़ हैं। बड़े बैंकों में बिलखुसूस जो उनकी दूर दराज की स्कैटर्ड एरियाज़ की ब्रांचेज़ हैं, हिल एरियाज़ की ब्रांचेज़ हैं, तो वहाँ पर तो सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। इवन इस तरह की सूरत हाल है कि अगर बेचारा किसी टेलर के घर, किसी स्टाफ ऑफिसर के घर, इवन ऑपरेशन मैनेजर या ब्रांच मैनेजर के घर पर अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब उसके लिए रिलीविंग पे कोई स्टाफ नहीं मिल पाता और या तो ब्रांच बंद रहती है या स्टाफ सफ़र करते हैं और मुश्किलात का शिकार करना पड़ता है। इसमें एक मैं बताऊं कि हमारे एक हिल एरिया है, मैं बैंक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, रीजन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ के 2 बंदों का स्टाफ था। उन्होंने उसमें से एक जो कैशियर था वो बेचारा, वहाँ उसकी जो पोस्टिंग थी अपने घर से 190 किलोमीटर दूर थी। उसके यहाँ जो है वो डिलीवरी मुतवक्का थी और आप यकीन करें कि इस मौके पर तो हर बंदा अपने घर पे होता है, अपनी बीवी के साथ होता है, अस्पताल के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, सारी चीज़ें बंदा देखता है। और उस बेचारे को जो है वो उस दिन भी छुट्टी नहीं मिली और उसे काम करना पड़ा, बाद में भी नहीं जा सका। क्यों कि स्टाफ नहीं था, उसकी जगह कौन काम करता। अगर वो चला जाता तो ब्रांच बंद हो जाती, ब्रांच बंद हो जाती तो बैंक के नाम की बदनामी होती। ये कुर्बानियाँ कौन बताएगा आगे, ये कुर्बानियाँ कौन आगे लेकर आएगा। ये सिर्फ एक केस नहीं है, किसी की बीमारी हो जाती है। बड़े शहरों में ये हुआ है कि 1 मैन ब्रांच जो है वो टेलर बैठा हुआ है, एक टेलर बैठे हुए हैं, उनके साथ इमरजेंसी हो गई, ब्रांच नहीं चली, ब्रांच बंद हो गई कि जी दूसरा स्टाफ ही नहीं मिल रहा, ब्रांच ही नहीं खुल रही, ग्रिल लगी हुई है जो है। मतलब मल्टीपल ब्रांचेज में हुआ। मैं तो आपको बता रहा हूँ, किसी का शटर गिरा हुआ है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम की जी कैशियर नहीं है, थोड़ी देर बाद आ जाएँ, थोड़ी देर बाद आ जाएँ, थोड़ी देर बाद आ जाएँ, जी सिस्टम नहीं चल रहा, मुख्तलिफ हीले बहानों के बाद 1-1.5 बजे ब्रांच बंद कर दी। अब मजबूरी है कि या तो उसको जो है वो दूसरा ऑपरेशन मैनेजर आए, या ऑपरेशन मैनेजर नहीं है तो कोई ऑपरेशन मैनेजर हो। जब तक जो है वो चेस्ट नहीं खुलेगा, वॉल्ट नहीं खुलेगा, वॉल्ट नहीं खुलेगा तो कैश नहीं निकलेगा, कैश नहीं निकलेगा तो ब्रांच कैसे चलेगी, जब ब्रांच नहीं चलेगी तो बैंक की बदनामी होगी। मतलब ऐसे केसेस बहुत होते हैं। वजूहात मुझे नहीं पता, कि मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। वजूहात आपको पता है, मैनेजमेंट्स को पता है, लेकिन अब इन चीज़ों पे अमल दरामद के बजाय कि पहले जिस तरह से तेज़ी से काम होता था, एक ब्रांच में कम से कम 6 से 7 बंदे छोटी ब्रांच में भी रखे जाते थे। बड़ी ब्रांच का रेशियो तो खैर होता ही अलग था। अब ब्रांच का रेशियो 4 बंदों का हो गया, ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, एक ऑफिसर, एक कैशियर। बाज़ जगहों पे से ऑफिसर को निकाल दिया गया, एक ब्रांच मैनेजर, एक ऑपरेशन मैनेजर, एक कैशियर। ठीक है जी, उसको जिम्मेदारी दे दी ऑपरेशन मैनेजर को जो है उसकी भी कि आप ऑफिसर की जिम्मेदारी भी जो है ना वो पूरी करें। अच्छा ठीक है जी। अब वो जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, जो लोग रिज़ाइन दे रहे हैं, उन लोगों में अगर कहीं बंदे ज़्यादा भी हैं, मिसाल है कहीं 5 बंदे हैं या 6 बंदे, कोई रिज़ाइन करके चला जाता है तो उस एक बंदे को उसमें से निकाल के रिलीविंग पे दौड़ाया जाता है। ठीक है, कंट्रोलिंग एग्जेक्टिव्स की अपनी हालत ये हो गई है। जो ऑपरेशनल कंट्रोलिंग एग्जेक्टिव्स हैं, छोटे निजी बैंकों की भी मैं बात करूं, बड़े बैंकों की बात नहीं कर रहा, उनकी बेचारों का आलम यह है कि वो सुबह नाश्ता करने से पहले ये परेशान होते हैं कि यार आज कौन सी ब्रांच हमें तकलीफ़ देगी, आज हमारी कौन सी ब्रांच का कैशियर या ऑफिसर या ऑपरेशन मैनेजर या ब्रांच मैनेजर कहीं छुट्टी पर चला गया तो हमने उसको किस तरह करनी है। मतलब अब आपने इतना एग्जॉस्ट कर दिया कि वो बेचारा नाश्ता करने से पहले ये सोचेगा।
वो सोचता है, वो परेशान होता है, यार सुबह हो गई देखो क्या मुसीबत आनी है, 11 बजे तक तो मुसीबतें सॉल्व हो जानी है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों आप रिलैक्स नहीं कर रहे अपने एग्जीक्यूटिव्स को, अपने स्टाफ को? वो क्यों टेंशन में फिर रहे हैं? वो किस तरह काम करेंगे, किस तरह परफॉर्मेंस देंगे, किस तरह आपकी ग्रोथ होगी? आप चीज़ों को, बुनियाद को समझने के बजाय आप अपनी अना पे खड़े कि नहीं जी इसी के साथ काम करो, इतने ही इसके साथ काम भी लो, और टारगेट्स भी आपको ये हैं, टारगेट मीट्स नहीं किए तो इसकी सज़ा भी आपको जो है वो इंक्रीमेंट, प्रमोशन और दूसरी सूरत में बाउंड होने की सूरत में मिलेगी। ज़्यादती है, ना करें। सोचें, इदारे के लिए सोचें, अपने इदारे के लिए सोचें। जिस इदारे के आप सुपरवाइज़र बनाए, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने आपको एक इंतज़ामी सतह पे पहुँचाया, सोचें कि यार क्या मैं इदारे के साथ सही कर रहा हूँ, क्या मेरे इदारे में ये चीज़ें हैं। ये सबके लिए बात हो रही है, ये बात मेरे अपने इदारे के लिए भी। अगर मुझे भी कहीं रिक्वायरमेंट होती है तो मैं यकीनन बंदा रखता हूँ। मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, मैं पैसे ज़्यादा भी देता हूँ, क्योंकि बात यह है कि मुझे अपने काम में बेहतरी चाहिए, मुझे अपने काम में अच्छाई चाहिए, मुझे अपने काम में परफॉर्मेंस चाहिए। लेकिन परफॉर्मेंस के लिए मैं मेंटली रिलैक्स करूँ उनको, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बजाय ये कि मेरे किसी स्टाफ के साथ खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम हो कि वो बोलें कि यार आज मेरे साथ ये इमरजेंसी है, मैं नहीं आऊँगा, तो पता चला कि मेरा काम बंद। मैं काम क्यों बंद होने दूँ? ये सोचना है आपने, ये आपका इदारा है। आपने अपने स्टाफ को रिलैक्स करना है, आपने अपने स्टाफ को सपोर्ट देनी है, आपने अपने ब्रांच, अपने बैंक में स्टाफ की तादाद बढ़ानी है, कस्टमर को सपोर्ट देनी है, जिससे आप सब कुछ ले रहे हैं, जिसके पीछे आप लोन के लिए भाग रहे हैं, जिसके पीछे आप बैंक के लिए भाग रहे हैं, जिसके पीछे आप कार लोन के लिए भाग रहे हैं, जिसके पीछे जो है वो आप डिपॉजिट के लिए भाग रहे हैं, जिसके जो है ना वो कहते हैं आप ATM भी बनाओ यार, आप व्हाट्सअप भी बना लो यार, आप एप्लीकेशन भी ले लो आप हमारी, क्योंकि हमारी KPIs होनी है। वो स्टाफ के जो इन मसाइल का शिकार रहेगा कि आज कौन आया और आज कौन नहीं आया, वो कैसे अपने टारगेट्स करेगा? जिन जगहों पर लोग आ रहे हैं वहाँ से ये टेंशन होती है कि यार आज हमारे ऑफिसर को बुला के जो ना कहीं दूसरी जगह जो है ना वो ना कर दिया जाए, रिलीविंग पे ना भेज दिया जाए। ऐसा क्यों है? छोटे बैंकों में, निजी बैंकों में जहाँ 11-11, 12-12 बंदे जो है वो ऑपरेशनल स्टाफ मिला के, इंक्लूडिंग बिजनेस स्टाफ मिला के हुआ करते थे। अब वहाँ एक बिजनेस मैनेजर, एक सब मैनेजर की सपोर्ट के लिए एक स्टाफ, टेलर जहाँ 3 हुआ करते थे वहाँ 2 और बाज़ जगहों पर 1। कितनी बचत करेंगे? इस बचत से फ़ायदा क्या होगा? इस बचत से आपकी रैपो सफ़र कर रही है बेसिकली स्टाफ के साथ। तो आप जो कुछ कर रहे हैं, स्टाफ तो जैसे तैसे करके कर रहा है, स्टाफ भी फिर अपना काम जान छुड़ाने वाले स्टाइल से करेगा। नहीं है, इस वीडियो के कमेंट्स देख लीजिएगा, इस वीडियो के व्यूज़ देख लीजिएगा, लोगों से सुनिएगा कि इस वीडियो के बाद आप लोग क्या कहते नज़र आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक कह रही है, आपके लिए कह रही है। समझें इस बात को, क्यों कह रही है, क्यों ये वक्त आ रहा है। इदारा है, इदारे की जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। ये रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, आपका बिजनेस ग्रुप फाल होगा, आपका ऑपरेशनल ग्रुप एक्टिव होगा, टेंशनों से निकलेंगे, काम की रफ्तार बढ़ेगी, रिलैक्स माहौल में काम होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा, सख्ती से रिजल्ट लिया जा सकता है। जो नहीं ले रहा उसे फारिग करें, ठीक है, पे फॉर परफॉर्मेंस है, ठीक है, लेकिन स्टाफ पूरा करें, टारगेट्स दें, वो टारगेट्स पे काम करेंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें रिलैक्स नहीं किया और उन्हें मुख्तलिफ आपने लिमिटेशंस में रख के, उन्हें टेंशन में रख के, और आपने ये सोचा कि काम हो जाएगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। खाम ख्याली में ना रहें, जागें, समझें, देखें कि आपके पास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आजकल का दौर दूसरा है, आजकल स्विचेस हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं आपको पता है, हर बंदे को पैसे की नीड है, जहाँ पे उसको चांस मिलता है वो जाता है। लेकिन बात ये कि जो चला गया तो जो वो तो गया, जो रह गया उसका क्या कसूर है? वो भी, उसका कसूर ये है कि अगर वो काम कर रहा है तो वो काम करता रहे, ठीक है, वो काम करता रहे, लेकिन फिर वो भी बोलेगा कि यार ये नहीं आया तो मैं क्यों काम करूँ भाई, सॉरी यार मैं तो नहीं कर सकता, आप किसी को भेजें तो मैं काम शुरू करूँ। क्यों वक्त आने दे रहा है? ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए। ये इदारे के लिए गलत है, इसको सोचना पड़ेगा, इसको सोचना चाहिए, इस पर अमल दरामद करना चाहिए। स्टाफ की शॉर्टेज को कम से कम करने की कोशिश करें, इदारे के लिए अच्छा है, ब्रांचेस के लिए अच्छा है, कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए अच्छा है, टारगेट्स के लिए अच्छा है, बैंक की मजमूई कारकर्दगी, बैलेंस शीट को बढ़ाने के लिए अच्छा है। आप करके देखें, जहाँ स्टाफ अच्छा है वहाँ की परफॉर्मेंस देख लें, जहाँ स्टाफ कम है वहाँ की परफॉर्मेंस देख लें, जिन रीजन्स में आपके स्टाफ कम है वहाँ की परफॉर्मेंस देख लें, जिन रीजन्स में स्टाफ ज़्यादा है वहाँ की परफॉर्मेंस देख लें। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, आपका IQ मुझसे कहीं बेहतर है, ठीक है ना, लेकिन किसी छोटी की बात को समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह सबकी बेहतरी होगी। ये वीडियो स्टाफ आपके लिए है, आपकी आवाज़ है, जो आपको मैंने देखा, जो मैंने आपसे सुना, वो मैंने बात आगे कर दी।
बात सही की, बात गलत की, ये आपके कमेंट्स बताएंगे, ये आपकी व्यूज़ बताएंगे, ये आपकी शेयरिंग बताएगी। क्यों कि आपने बताना है कि ये बात सही है या गलत है। उम्मीद है कि कमर्शियल चैनल की सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं की होगी तो करके अभी बेल आइकॉन का बटन दबा देंगे और अपने तमाम मसाइल और शिकवे शिकायत के हवाले से कमर्शियल चैनल को राय देते रहेंगे, कमेंट्स देते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।